हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल और निकिता यूके वाइब्स। मैं शिखा एक बार फिर आपके साथ इस चैनल पे। जो हमारी आज की वीडियो है वो होगी ऑस्की के ऊपर कि ऑस्की में कितना टाइम हमें प्रिपरेशन के लिए चाहिए होता है, ऑस्की में क्या क्या स्टेशंस आते हैं, कितने स्टेशंस आते हैं, और साथ ही साथ ऑस्की में हमें एग्ज़ाम देने में हमें कितना कितना टाइम पीरियड लगता है। और हम अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर हम लोग क्लियर कर लेते तो हमारा रिजल्ट कितने टाइम में आता है। अगर हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हैं तो हमें रीसीट में कितना टाइम लगता है। और साथ ही साथ अगर हम थर्ड अटेम्प्ट भी अगर हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और हमारे जो भी हमारी फाइल है उसके साथ क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी इसके ऊपर रहेगी पूरी। इस वीडियो के साथ बने रहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑस्की का मतलब है वो है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि हमारे क्लिनिकल स्किल्स देखे जाते हैं। हम पेशेंट सेंटर्ड केयर जो देते हैं वो पेशेंट सेफ्टी पर्पज से होना चाहिए। कभी भी पेशेंट मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करना है उस एग्ज़ाम के थ्रू या फिर अपने ऑल ओवर नर्सिंग प्रैक्टिस के थ्रू कि हम पेशेंट को हार्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब देखा जाता है उसमें। अगर हम बोले कि हमें ऑस्की की प्रिपरेशन में कितना टाइम देना चाहिए, तो ऑस्की की जो प्रिपरेशन है वो हम लोग मैक्सिमम 4 to 6 वीक्स में हम लोग कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। और कोशिश कीजिए कि आपके पास कोई ऐसे बडीज़ हो, कोई ऐसे फ्रेंड्स हो जो आपके साथ प्रैक्टिस करते हो, या फिर अगर आपके साथ कोई प्रैक्टिस करने के लिए नहीं भी है तो आप खुद की ही वीडियो बना बना के आप देख सकते हो कि हाँ मैं कैसा कर रहा हूँ, उसको रिप्ले कीजिए। आप देखिए कि आप कैसे कर रहे हो। आपको अगर कहीं पर लग रहा है कि आपने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया है तो आप दोबारा से वो चीज़ कर सकते हो स्टार्ट। ठीक है, तो हमारी जो प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास ऑस्की का एक स्ट्रक्चर्ड मार्किंग क्राइटेरिया है, हमें उसको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू हमें जाना होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रैक्टिस के थ्रू आप कोई भी मार्किंग क्राइटेरिया, कोई भी पॉइंट्स को आप जो है मिस कर रहे हो, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उस स्किल को दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, रिपीट कीजिए उस प्रैक्टिस को। तो जो इस एग्ज़ाम में हम लोग हमारा 3 अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। जो एडल्ट नर्सिंग है उसके लिए अलग ऑस्की होती है, जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है पीडियाट्रिक्स के लिए अलग नर्सिंग होती है, अलग ऑस्की होती है, और जो मेंटल हेल्थ है मेंटल हेल्थ के लिए अलग ऑस्की होती है। तो ये तीनों का अलग अलग मार्किंग क्राइटेरिया है। ठीक है, बस जो सेम है वो है हमारा प्रोफेशनल वैल्यूज़ और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का। ये दोनों सेम ही मार्किंग क्राइटेरिया इन दोनों का। बाकी जो हमारे स्किल्स हैं, जो हमारे क्लिनिकल स्किल्स होते हैं, इनका कुछ हमारे जो पीडियाट्रिक्स में है वो अलग होंगे, जो एडल्ट में है वो अलग होंगे, और जो मेंटल हेल्थ में है वो अलग होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोग जब एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो उस टाइम पे हमारे साथ मतलब हम क्या करते हैं उस टाइम पे। तो जो फर्स्ट हम लोग एंटर करते हैं उस दौरान हम लोग अपना एक फॉर्म फिल करते हैं जिसमें हम अपनी आइडेंटिटी बताते हैं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, और हम क्या एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, और ये सब होता है वहाँ। वो फॉर्म फिल करना होता है। और फिर जो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाने होते हैं। आपका जो बुकलेट होगा ऑस्की का, उस पर लिखा होगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपका पासपोर्ट हो गया, आपका पीसीसी हो गया, आपका जो नर्सिंग की डिग्री है, डिप्लोमा है, वो लेके जाना है, आपका जो मेडिकल टेस्ट हुआ रहता है इंडिया में वो लेके जाना है। वो सारा आपको एक फॉर्मेट लेके जाके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाके वहाँ देने हैं, और वो लोग फिर स्कैन करके आपके जो नर्सिंग प्रोफाइल बन रखी है उसमें वो लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एंट्री के टाइम पे। फिर हम बात करें कि हमें ऑस्की के टेस्ट टाइम पे कितना टाइम लगता है। तो हमारा जो टोटल टाइम होता है ऑस्की के टाइम पे वो होता है 3 hours 30 minutes का होता है टोटल, जिसमें हमें 10 स्टेशंस देने पड़ते हैं। और 10 स्टेशंस में क्या क्या आते हैं, 10 स्टेशंस में जो फर्स्ट 4 स्टेशंस होते हैं वो तो एक साथ ही कोलैबोरेट हुए रहते हैं, जिसको हम एपाई कहते हैं। ठीक है, तो एपाई का मतलब होता है असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेलुएशन। ठीक है, ये हमारा पूरा एक ही स्ट्रक्चर में आता है, और ये इसको 4 स्टेशंस काउंट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा ये हो गया। सेकंड होता है हमारे दो पार्ट्स में 4 हमारे क्लिनिकल स्किल्स आते हैं जो दो पार्ट में दिए रहते हैं। ठीक है, उसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे आपका नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन हो गया, या फिर आपका ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग हो गया, या फिर आपका मतलब बहुत सारे आते हैं। बहुत सारे स्टेशन होते हैं, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद हमारा जो हमारा नेक्स्ट स्टेशन है वो होता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का और प्रोफेशनल वैल्यूज़ का। ठीक है, तो ये टोटल हमारे 10 स्टेशन को मिला के जो अगर हम रिजल्ट आने के बाद अगर हमारा किसी भी स्टेशन में अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमें रीसीट आफ्टर 10 डेज के बाद ही देना पड़ता है। ठीक है, सो जो ये रीसिट होता है इसमें हमें सिर्फ उस स्टेशन का एग्ज़ाम देना है जिस स्टेशन में हम फेल हो रखे हैं। सपोज़ अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन में अगर फेल हो गई तो मैं सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का ही एग्ज़ाम दूंगी, तो ये हमारा हो गया रीसिट। अगर हम इस रीसिट में भी अगर हम फेल हो जाते हैं, थर्ड टाइम हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो सेम वही प्रोसेस होगा। आफ्टर 10 डेज हमें देना है। फीस आपको सिर्फ उसी स्टेशन की लगेगी जिस स्टेशन में आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है, और आपको सिर्फ उसी स्टेशन का पढ़ना है जिस स्टेशन का आपको एग्ज़ाम देना है। सो ये हो गया हमारा थर्ड अटेम्प्ट। अगर सपोज हमने थर्ड अटेम्प्ट भी मिस कर दिया, हमने थर्ड अटेम्प्ट भी अगर फेल हो गए हम, तो हमारी जो पूरी फाइल है वो पूरी क्लोज हो जाती है। हमारा जो भी हमने अपनी फाइल लगा रखी है अब यहाँ पर एज अ रजिस्टर्ड नर्स होने के लिए वो पूरी क्लोज हो जाती है। सपोज़ अगर उस दौरान आपका जो OET है वो भी अगर एक्सपायर हो गया है, IELTS वो भी एक्सपायर हो गया है, तो आपको वो भी दोबारा से देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है पूरा विद इन 8 मंथ्स तक कंप्लीट करना है। ठीक है, कोशिश करना है कि अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर हो जाए। अगर नहीं हो पाया तो सेकंड अटेम्प्ट में हो जाए। अगर नहीं हो पाया फिर भी तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आपका थर्ड अटेम्प्ट में जो है एग्ज़ाम पूरा क्लियर हो जाए और आपको अपनी फाइल रीस्टार्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपने इस वीडियो के नीचे मैंने NMC का पूरा लिंक दे रखा है जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ऑस्की के बारे में, CBT के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में, NMC के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके बारे में। तो आप उस लिंक पे जा सकते हो और आप वहाँ से देख सकते हो कि NMC के क्या क्या क्राइटेरियाज है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।